जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 8 आप लोग के लिए आ गया है। लेक्चर नंबर 7 में जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, हिस्सा बांटने वाला, उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और अगर लेक्चर नंबर 7 आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर उसको देख कर आइए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट का है, तो कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें भी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें उसको थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग को बांटना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात है 27:23। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। बिना एक्स माने इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, लड़का लड़की का अनुपात 27 और 23 दिया है, तो लड़का लड़की का अंतर कितना हो जाएगा भाई? अंतर हो जाएगा कितना? 4। और इसी अंतर 4 का मान आपको दिया हुआ है 200। नहीं, लड़का और लड़की का अनुपात का अंतर 4 है और उसी उनके संख्या का अंतर आपको दिया हुआ है 200। तो पूछा क्या जा रहा है? लड़कों की संख्या, और लड़का वाला अनुपात कितना है? 27। तो भाई 4 का मान अगर 200 है तो 1 का मान होना चाहिए 50। क्यों 50 होना चाहिए? क्योंकि 4 से 200 काटोगे तो आएगा कितना? 50। और 1 का मान 50 है, तो लड़का का संख्या पूछा जा रहा है जो कि अनुपात में 27 है, तो 27 गुना 50 होना चाहिए। अब 27 पचे होता है 135, 135 और 1 0, 1350 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर मान लो 27 गुना 5 करने नहीं आ रहा है तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 पचे 125 होता है और 5 गुना 10 इसमें बढ़ाना है, 1350 हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कुछ एडिशनल चीज इसमें और सीखिए। अगर मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या पूछ दी जाती तो आपके पास एक तरीका तो ये था कि जैसे 27 का मान निकाला है वैसे 23 का मान निकाल लें और 23 गुना 50 करके कहें कि भाई 23 पचे 115 होता है, तो 1150 होगा लड़कियों की संख्या। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि अगर लड़का का संख्या 1350 मिल गया है और अंतर 200 का है लड़का लड़की का, तो इस 1350 में से 200 हम लोग माइनस करके भी कह सकते हैं कि 1150 लड़कियां होंगी। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि लड़का और लड़की की संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई जब अंतर है 200 तो योग कितना होगा? अगर अंतर 200 है तो योग निकालने के लिए 27 + 23 करना होगा। 27 + 23 क्या होता है? 50। तो 1 का मान अगर 50 है तो 50 का मान कितना हो जाएगा? देखो, 1 का मान आया है 50, तो 50 का मान क्या हो जाएगा? 2500। नहीं, 50 गुना 50 क्या होता है? 2500। ये हो जाएगा लड़का लड़की की कुल संख्या का योग। ठीक है, अगर डायरेक्ट योग पूछे तो आपको ये करना है, क्योंकि फिर लड़का लड़की निकाल के अगर जोड़ेंगे तो फिर मेहनत बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर सीधे योग पूछे तो सीधे योग का कॉन्सेप्ट लगाना है कि 1 का मान 50 है तो इनको जोड़ के आ रहा है 27 और 23 50। ठीक है, तो ये चीज़ है। जरूरी नहीं कि हर बार लड़का लड़की की संख्या निकालें, उससे प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जो पूछा जाए उतना ही काम करो, बना के दिखाना थोड़ा ही। एग्जाम में की गणित आता है, उसमें तो बस आंसर टिक करना है। आप जैसे रफ में काम कीजिए, लिखिए या न लिखिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो भाई मेरे देखो, कायदे से तरीका तो ये होता है कि भिन्न को सीधा करें अनुपात में बदलने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस 1/2 का मान 1/2 का मान आप लोग को बताया हुआ है मैंने कि 50% होता है। प्रतिशत में, भिन्न में, ये सब कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है। 2/3 लगभग 66.6% होता है और 3/4 जो होता है वो 75% होता है ना, इतना होता है। अब इसमें कहा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो भाई 75 घटाओ 50 कितना हो जाएगा? 25%। इसी 25% का मान आपको दिया हुआ है 27। तो पूछा क्या जा रहा है भाई कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या है क्या? 50%, 50 पैसा। क्यों? प्रतिशत को हम लोग पैसा भी कहते हैं कई टर्म में, चालू भाषा में नहीं कहते हैं। 25 दूना 50 तो 27 दूना 54। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 50 पैसा को 50% को 50 पैसा भी कहा जाता है। नहीं, आप लोग ब्याज में पढ़ते हैं
कि हाँ भाई 5% के दर पे ब्याज लिया गया, लेकिन चालू में कहा क्या कहा जाता है कि 5 पैसे का ब्याज है। 5 पैसे का मतलब 100 पैसा में 5 पैसे का ब्याज है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आया बात समझ में। देखो अगर भिन्न से प्रतिशत का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझा हुआ हो तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, देखते के साथ आंसर नजर आएगा कि भाई 75 घटाओ 50, मतलब 25% का मान दिया है 27, तो छोटा वाला भिन्न ये है हाफ, माने 50%, 27 दूना 54 होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, जो जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं उसको अप टू डेट रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो बहुत आसानी से बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतने आसान। देखो CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस का सही तैयारी, माने एग्ज़ाम का सही तैयारी का प्रैक्टिस होने के लिए, ठीक है। क्योंकि उससे पूरा एनालिसिस मिलता है कि आप कितना, आपका मेहनत कितना सफल हो रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है। अपनी कमियों को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपनी कमियां ढूंढने लगेंगे तब आप समझिए कि सही राह पे, ठीक है। जिसके पास क्षमता होती है खुद को देखने की, वही अपनी कमियां देख पाता है, ठीक है। बाकी दूसरों की कमियां तो सभी देख लेते हैं। तो खुद की कमियां निकालना सीखिए और उसमें सुधार करना सीखिए। कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है कि वो हो नहीं सकता, हो के रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहना चाहिए कि हम कर लेंगे, ठीक है। और मेहनत सही डायरेक्शन में होते रहना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़का लड़की का अनुपात दिया है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़का लड़की का अनुपात 7:6 हो गया, ठीक है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये है कि थोड़ा सा लंबा कर दिया है इसको, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1554 विद्यार्थी थे और बॉय और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है। तो बॉय का अगर निकालना है तो पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं कि तरीका क्या है कि कुल योग में लड़का का संख्या निकालना है तो लड़का वाला हिस्सा 4 ऊपर रहेगा और उनका योग नीचे आएगा, मतलब 4/4 और 3 7। अब 7 से इस 1554 को काटोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 222 बार में कट गया। 222 गुना 4 कितना होता है भाई? 888, ठीक है। ये बॉय हो गया। गर्ल का संख्या निकालना है तो एक तो ये है कि इस 1554 में से 888 घटाओ, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि ये नीचे तो 7 आना ही है और काट के 222 आएगा ही, ऊपर बस यहाँ 4 की जगह 3 नजर आने वाला है, तो 222 या 666 हो जाएगा। तो क्यों हम लोग घटाने में मेहनत लगाएं, है ना। मतलब कि जो कहना चाह रहे हैं उसको देखिए, समझिए, ठीक है। मेरा कहना यह है कि लड़कियों का संख्या निकालने के लिए ऊपर 3 रखते हैं और नीचे तो योग ही आता है, और इसको ऑलरेडी हम लोग काट चुके हैं कि यहाँ से 222 ही आएगा, तो दोबारा थोड़ा ही काटेंगे। ये काम फिर से करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, कट के 222 ही आना है और 222 को 3 से गुना करके क्या मिलेगा? 666। तो बॉय और गर्ल का संख्या मिल गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि लड़की जो है 30 विद्यालय प्रवेश ले रही है लड़कियों में, है ना। अब देखो बॉय कितने हैं? 888, ध्यान से समझना, बॉय है 888। कुछ लड़के विद्यालय छोड़ रहे हैं तो घटा दो, और कुछ लड़कियां ऐड हो रही है, तो 666 में अगर 30 लड़की ऐड हो रही है तो कितना हो जाएगा संख्या? 696, नहीं 666 जोड़ 30, 696, ठीक है। बराबर कितना दिया अनुपात? 7/6। अब देखो अगर कटता है तो काट के छोटा कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है कि इसको काट ले। 6 कम 6 और 16 छक 96 होता है, तो 116, ठीक है। नीचे आया 116, यहाँ नीचे रह गया 1। तो देखो फायदा क्या हुआ, इस 6 से इस इतने बड़े 888 को गुना करने का मेहनत बच गया अपना, और ये 696 से 7 को गुना करना भी काफ़ी मुश्किल था। सीधे 116 से गुना करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो गया काट देने से। एक तरफ नजर आएगा 888 घटाओ x, दूसरी तरफ 7 से गुना करोगे तो 16 85, 16 छक 96, 16 सते 112 और 7 एकम 7, है ना। मतलब 700 और 112, 812 ये नजर आएगा। तो x का मान कितना हो गया भाई? 888 में से या 812 अगर घटेगा तो 8 में से 2 गया 6, फिर 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 8 गया खत्म।
76। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। हर स्टेप में अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं कैलकुलेशन करने में तो काफ़ी ज़्यादा समय बचाया जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा दे सकता है, क्वेश्चन बड़ा दिया भी जाता है एग्जाम में, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन वो ये चेक करना चाहता है कि आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अपना कैलकुलेशन स्किल को अच्छा करना है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो वैसे तो आप इसके भी कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उसका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के बीच के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। देखो भाई, अगर दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल दिया है 320, तो देखो जो संख्याएं हैं वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। देखो 5 अगर x से आप गुना करें तो x और क्या नजर आएगा, 5x, संख्या ये नजर आएगा बराबर 320। ठीक है, और गुना करोगे तो कितना आएगा 5x²। 5 से 320 काटोगे तो कितना होगा 64। तो x का मान क्या हो जाएगा √64, मतलब कि 8। ठीक है, तो संख्या क्या मिलेगा भाई, संख्या मिल जाएगा x 8 और 5x 40। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच वर्गों का अंतर क्या होगा। तो ये जो संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, आप इसके वर्गों का अंतर करके आंसर कर सकते हैं। मतलब कि 40 का वर्ग घटाओ 8 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है 1600 घटाओ 64, मतलब कि 1536। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कई बार मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है टफ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा आंसर आ गया 40 का वर्ग करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, 1600 पता हो गया, 4 चौका 16 पे 2 जीरो बिठाना है। कई बार संख्या ऐसा मिल जाएगा जो कि आसानी से वर्ग होना मुश्किल हो जाता है, दोनों संख्याएं ऐसी होंगी, तो पहले तो वर्ग करो फिर घटाओ। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि आप लोग ये किया करें कि x तो मिल गया है 8, x मिल गया कितना 8, और बोला जा रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच वर्गों का अंतर क्या होगा। तो भाई संख्या क्या क्या थी, x और 5x, संख्या क्या थी x और 5x। तो 5x का वर्ग होता है 25x² और x का वर्ग होता है x²। 25x² घटाओ x², इसका अंतर कितना है यही पूछा जा रहा है। तो 25x² घटाओ x² क्या हो जाएगा भाई 24x², 24x² और x² का मान कितना होगा 16। अब 8 का स्क्वायर 64, 24 गुना 64 करना है, 24 गुना 64 करना है, तो 24 चौका 96 का 6, बाकी का 9, और 24 गुना 6 होता है 144 और 9 153। ठीक है, 1536 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो ये तरीका बनाना है। जब आपको वर्गों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है तो वर्गों के बीच का अंतर ही निकालिए, क्या जरूरत है संख्या निकालने का। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बेकार का काम है ये। ठीक है, तो आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जाए, देखो ये एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस एसआई, ठीक है, इसमें पूछा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, उनका मसा 16 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। देखो लसा मसा के सीरीज में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, लेकिन चूंकि अनुपात का चल रहा है, अनुपात का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसमें सीखना जरूरी है। देखो आप लोग को ये बताया हुआ है लसा मसा में कि अगर संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो संख्या क्या होगी भाई 4x और 5x, है ना। और मसा क्या होता है, मसा वो संख्या होती है जिससे दोनों संख्याओं में भाग लगता है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये x एक ऐसी संख्या है जिससे 4x में भी भाग लगेगा और 5x में भी भाग लगेगा। तो मसा कोई और चीज नहीं, ये x ही मसा है, ये x क्या है मसा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मसा 16 है, इसका मतलब x का मान 16 दिया हुआ है। तो बहुत आसान हो गया, संख्या कितनी हो गई 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 16 पचे 80,
और योग पूछा जा रहा है तो 64 प्लस 80 कर दो तो 814 144 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको मिल गया है 4x और 5x संख्या और संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो 4x प्लस 5x क्या होगा 9x, और ये पता है कि ये x जो दोनों में नजर आ रहा है, दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक भाजक है, दोनों का मस है, उस x का मान आपको दिया हुआ है 16, तो 9x का मान हो जाएगा 9 गुना 16 मतलब 144। ठीक है, तो आए बात समझ में। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अनगिनत तरीके होते हैं। ठीक है, बस कुछ एक ही हम लोगों को पता होता है। हो सकता है कि आप में से ही कुछ लड़के इसको और अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा दें। ठीक है, तो ये सब तो खैर बहुत छोटा बहुत साधारण सवाल है, लेकिन जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बड़े वाले होते हैं, उनके और ज़्यादा तरीके निकल के आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकना है, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।